आजकल का जो यूथ है कहीं ना कहीं शादी से डरने लगा है। अपनी सराउंडिंग में जब वो देखते हैं कुछ ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप, बिटरनेस, डिवोर्स, कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, पुलिस केसेस, तो कहीं ना कहीं यूथ को लगता है कि इतना बड़ा कमिटमेंट करने की बजाय बेटर है कि कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत बार मेरे मन में एक जहन में एक क्वेश्चन आता है कि अगर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस का प्रभाव, कॉस्मिक प्रभाव अगर मानव जाति पर नहीं होता था तो भी क्या ज़िंदगी नहीं चलती थी। दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, संघर्ष, स्थितियां वैसी ही होती थी जैसे ग्रहों के साथ है। बिना ग्रहों के साथ भी ज़िंदगी चल ही रही होती थी कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसके मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा आप लोगों को। और ये क्वेश्चंस कहाँ से आए, मैं आजकल मेरे आसपास, आस पड़ोस में न्यूज़, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया जब घटनाएं देखी जाती हैं, आजकल का जो यूथ है कहीं ना कहीं शादी से डरने लगा है। क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है। अपनी सराउंडिंग में जब वो देखते हैं कुछ ऐसी घटनाएं घट रही होती हैं जिसमें कुछ एक कपल्स जिनमें टॉक्सिक रिलेशनशिप, बिटरनेस, डिवोर्स, कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, पुलिस केसेस, मारपीट की घटनाएं, तो कहीं ना कहीं यूथ को लगता है कि इतना बड़ा कमिटमेंट करने के बजाय बेटर है कि शादी ही ना की जाए, लिविंग में रहा जाए। अब थोड़ा सा 20-25 वर्ष पीछे चले जाएं आप। उस समय अगर हम विवाह की बात करें, अगर हम अपने देश की ही बात करें, तो विवाह एक धर्म, एक सेक्रेड की तरह देखा जाता था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर हम साइंटिफिक वे में, अगर वैदिक साइंस की तरफ मुड़ें तो उसमें यही देखा जाता था कि जब एक व्यक्ति शादीशुदा होता है तो कहीं ना कहीं संपूर्ण माना जाता है, बिकॉज़ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ी आ जाती हैं। फैमिली बनाते हैं, आप सीखते बहुत कुछ हैं। लेकिन अब बात आती है कि जो मैंने शुरुआत की थी कि अगर प्लैनेट्स नहीं होते थे तो भी क्या ज़िंदगी बेकार होती थी, नहीं चलती थी। दोस्तों, ऐसा नहीं है। बिकॉज़ जब भी मैं प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस की बात करूं, जब मेरे सराउंडिंग में आज भी कई बार मैं वैदिक मैच मेकिंग भी करता हूं, बहुत अच्छा मैच होता है कई बार लोगों का, बेहतरीन मैच, तो भी रिश्ते टूट जाते हैं, बल्कि कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, मार पिटाई तक चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर अष्टकूट मिलान नाम मात्र का होता ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर अगर आप देखें बेहतरीन रिलेशनशिप, आप देखिए यहाँ पर ना एक देश काल पात्र की भी बात आ जाती है कि आप रिलेशनशिप को देखते कैसे हैं। क्या आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करना चाहते हैं या पार्टनर को समझना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा ये मानना है ज़िंदगी निकल जाती है लेकिन आप अपने पार्टनर्स को समझ नहीं पाते हैं, कितना भी कोशिश कर लीजिए। अब देखिए, ग्रहों का तो माना कि जब हम प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस पर यकीन करते हैं, बिल्कुल ग्रहों का प्रभाव है मानव जाति के ऊपर, लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। आप किस तरह के प्लैनेट्स लेकर आए हैं, आपके पास्ट लाइफ कर्मास क्या थे, अकॉर्डिंगली आपकी कुंडली का सप्तम घर दिखा देता है कि आपका पार्टनर कैसा होगा, किस प्रोफेशन का होगा, कब शादी होगी, किस दिशा में होगी। आपके पार्टनर की फैमिली आपके सप्तम घर से जो अष्टम चला गया, सेकंड घर, कुटुंब, वहाँ से फैमिली के बारे में ज्ञान होता है। आपके पार्टनर के साथ आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप जो आपकी कुंडली का फिफ्थ हाउस है वो बताता है। आपकी बेड प्लेजर्स, ट्वेल्थ हाउस, आपकी बारे में वही बताता है। आपका कुंडली का टेंथ हाउस जो आपकी
शादी के सप्तम से फोर्थ हाउस है वो शादी का पीस, कि क्या पीसफुल रहेगी मैरिज। और आपकी कुंडली का फोर्थ हाउस शादी का करियर, कि शादी कैसी रहेगी, कब तक चलेगी, क्या डिवोर्स तो नहीं होंगे, सेपरेशन होंगे तो कितने होंगे, और क्या कोई व्यक्ति दोनों कपल में किसकी मृत्यु पहले होगी, कौन बाद में जाएगा। ये सारी चीज़ें कुंडली से मालूम चल जाती है। संतान के योग हैं नहीं हैं, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होगी, वो भी कुंडली से ही पता चल जाता है कि क्या कहीं आपका पार्टनर किसी और व्यक्ति के साथ और किसी के साथ कोई एसोसिएशन, क्या एक प्लैटनिक उसकी रिलेशनशिप या कोई फिज़िकल रिलेशनशिप। ये सारी चीज़ें आप ही की कुंडली से पता चल जाती हैं। अब डिपेंड करता है कि मान लेते हैं कि अगर किसी की कुंडली में ऐसे कुछ ऐसे दोष बने भी हैं कि शादी में समस्या आएगी, लेट मैरिज होगी, परेशानियां होंगी, टॉक्सिक रिलेशनशिप होगी, तो उसके समाधान बिल्कुल इनके प्रायर सॉल्यूशंस होते हैं। बिकॉज़ अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर अगर कोई फोरकास्ट कर सकता है कि आपकी शादी में समस्या होंगी, किस तरह की होंगी, जो मैंने हाउसेस आपको बता दिए हैं, तो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास कुछ एक गाइडलाइंस भी होती हैं आपको देने के लिए। और कुछ एक ऐसे समझदार लोग होते हैं जो उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। वो कहावत है ना कि आपके अपने कर्मास को आपको कट करना ही पड़ेगा। उन कर्मास को भी कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके समाधान वैदिक ज्योतिषी द्वारा दे दिए जाते हैं। दान पुण्य डोनेशंस, और आपकी मैरिड लाइफ बेहतरीन तरीके से चलती है, फैमिली भी बना लेते हैं आप। अक्सर कई बार जब मैं कुंडली के विश्लेषण कर रहा होता हूं, तो कुछ ऐसे भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो अक्सर हमें ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसे समाधान भी बताए जाएं उनके लिए कि वो शादी कर ही ना पाए, क्योंकि वो शादी से भागते हैं, डरते हैं। बिकॉज़ उन्होंने अपने आस पड़ोस में अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को कहीं ना कहीं ट्रबल में जाते हुए देखा होता है। लेकिन बल्कि जो लोग मना करते हैं उन्हीं की कुंडली में कहीं ना कहीं योग बना होता है कि सेवन्थ हाउस भाग्य स्थान के साथ, बेनिफिक कनेक्शंस के साथ जुड़ा होता है। इसका तात्पर्य ये है कि आपका भाग्य उदय आपकी शादी के बाद होगा। आपको पार्टनर ही ऐसा मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा 360 डिग्री, इन ए गुड सेंस मैं कह रहा हूँ। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं वो भाग रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस में भी ऐसी पीड़ाएं होती हैं कि अगर ऐसे लोग बाद में विवाह बंधन में बंध भी जाते हैं, डरे रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरी हमेशा गाइडलाइन रहती है कि फेस कीजिए, कोशिश कीजिए अपने पार्टनर को समझने की। देखिए, जब हम कुछ एक देशों की बात करते हैं जिनमें हमारा देश भी आता है, शादियों में जब ट्रबल आती है तो ये बात सत्य है कि पुरुषों की तरफ से ज़्यादा समस्याएं होती हैं। लेकिन क्योंकि महिलाएं मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग हैं, वो ज़्यादा दिखाती नहीं है, उस पेन को बर्दाश्त करती हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। पुरुष प्रधान समाज, मेल शॉविनिज्म, मैं उस बारे में कहना चाहता हूँ। लेकिन देखिए, अब यही बात है कि आज का जो युवा है, पढ़ा लिखा है, समझता है, इक्वालिटी को भी समझता है। लेकिन कुछ ऐसे भी युवा हैं जो आज भी पुराने सिस्टम में चल रहे हैं, जो उन्होंने अपने घरों में देखा होता है। एक डोमिनेशन होता है उनकी तरफ से अपने लाइफ पार्टनर, पत्नियों के प्रति। और दोस्तों, उन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि अननोइंगली वो अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे हैं। तो उनके लिए यही एडवाइस होती है कि अगर कोई आपको टोक देता है, कोई समझाता है कि यहाँ पर आप गलत थे, समझना चाहिए। देखिए, ये तो गाइडलाइंस हैं। आप देखिए, जब कुंडली के कॉम्बिनेशंस की बात आती है, जैसे मैं कॉम्बिनेशन ही जोड़ लूँ कि अगर सातवें घर में सूर्य शनि है, तो मान के चलिए कि शादी होगी तो डिवोर्स तो पक्का है। ये योग बने होते हैं कुंडलियों में। और अगर डिवोर्स नहीं भी होता है तो पार्टनर की अकस्मात मृत्यु, अकाल मृत्यु, सिमिलर कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस में एंड 10th हाउस में भी जब होते हैं, तो पार्टनर की अकाल मृत्यु होती है, जिसमें मंगल शनि, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन, और कहीं राहु वहाँ पर आ जाए, तो ऐसे लोगों की 3 से 4 शादियाँ भी होती हैं। पाप कार्तरी में 7th हाउस हो जाए, उसमें भी ये परेशानियाँ होती हैं।
ऐसे बहुत सारे प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनते हैं कि अगर आपके पंचम घर में कोई पीड़ा हो जाए तो आपका जो पार्टनर है वो किसी न किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में जुड़ा रहेगा और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा अगर आपके पंचम घर में कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव आ जाता है। वो एक सीक्रेट रिलेशनशिप आपका पार्टनर लेके चलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर भी कभी न कहीं एक पार्टनर की भी गलती होती है, जिसका पार्टनर दूसरा रिलेशनशिप में जा रहा होता है, क्योंकि जो वो चीज़ें आप में ढूंढ रहा होता है वो मिलती नहीं है। अचानक ऐसे ही कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप शुरू नहीं हो जाती है, गैप्स होते हैं कपल्स में। प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस आर डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल, लेकिन देखिए दोस्तों उनके समाधान हैं। अब देखिए कई लोग ये कहते हैं कि क्या अगर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस ख़राब हैं तो हम उन्हें शादी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें किसी ज्योतिषी द्वारा बता दिया जाता है कि आपकी शादी टूट जाएगी, सेपरेशन होगा, पार्टनर छोड़ जाएगा, आपके साथ इनफिडिलिटी जैसी चीज़ें होंगी। अब उन्हीं लोगों से मेरा क्वेश्चन भी है कि जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, आजकल आप देखिए क्या ट्रेंड है, मैक्सिमम लोगों के एक बच्चा या तो दो बच्चे होते हैं। कुंडली का अगर कॉम्बिनेशन देखिए, 5th हाउस, योग कितने होते हैं, कई बार 8 या 9 बच्चों के भी योग होते हैं, लेकिन उन लोगों के यहाँ पर एक ही संतान होती है। अब इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए कि ऐसा क्यों? बिकॉज देश काल पात्र, आप एक से ज़्यादा प्लान करना ही नहीं चाहते। ग्रह मजबूर भी कर रहे हैं आपको कि जी नहीं, आपके तो 8 बच्चों के योग है, आप 8 बच्चे प्लान कीजिए, हम दे रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ग्रहों के ऊपर आपका प्रभाव, ग्रह यहाँ पर आपके ऊपर हावी नहीं हुए, बल्कि आप ग्रहों के ऊपर हावी हो गए हैं। ग्रहों को आपने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। अब यही तो है गाइडलाइंस कि अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बताता है कि आगे एक गड्ढा है गहरा, आप गिरने वाले हैं, उदाहरण के लिए आपकी शादी में समस्याएं आने वाली है, तो आप सोच समझ के चलिए, उन गलतियों को होने ही मत दीजिए। अगर आपको खुद पता है कि वो गलती आपके द्वारा होने वाली है, आप गुस्से वाले हैं, आप अपने पार्टनर के साथ कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं, तो वो गाइडलाइंस आपके लिए हैं कि आपको वहाँ पर संभलना है, आपको गलतियाँ नहीं करनी। अगर कोई गलती होती है तो आपको सोचना है कि ये गलती हुई क्यों। माना कि कुछ गलतियाँ होंगी, रिपीटेशन मिस्टेक्स होंगी, उन गलतियों से सीखेंगे, लेकिन वो गलतियाँ एटलीस्ट दोबारा सिमिलर मिस्टेक्स तो मत कीजिए आप। तो दोस्तों मैं मैसेज यही कन्वे करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि डर से बाहर आइए, क्योंकि डरेंगे तो डर आपका जीतेगा। जैसे मैंने कन्वे कर दिया है आपको कि अगर आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करने वाले हैं, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है आपको, तो जब आपको मालूम चल ही गया है कि आप गलती करने वाले हैं, मत गलतियां कीजिए। और अगर आप इस वजह से शादी विवाह नहीं करना चाहते हैं कि आपने समाज में ऐसी घटनाओं को देखा है, उनसे भी बाहर आइए। बिकॉज आप अलग हैं, सबसे डिफरेंट हैं, यूनिक हैं। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। और अगर आपने फिर मन बना लिया है मेरे वीडियोस देख के, तो बेटर है कि आप किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सप्तम घर सब बता देता है अपने पार्टनर के बारे में कि कौन होगा आपका पार्टनर। एटलीस्ट डिस्कस कीजिए आप अपने एस्ट्रोलॉजर से और मालूम कीजिए कि कब योग बनने वाले हैं और क्या गलतियां करने वाले हैं और किस किस तरह की आपसे गलतियां होंगी, कौन वो लोग होंगे जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आएंगे। तो उन चीज़ों का पहले ही समाधान कर लीजिए। अगर मान लीजिए किसी की लव मैरिज होने वाली है, अगर आपका मैच नहीं होता है, अगर एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि भाई किसी एक का बचना तय है, जैसे अक्सर कहते हैं कि नाड़ी दोष आ जाता है, जिनके समाधान होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर क्वेश्चन आ जाता है कि जब एस्ट्रोलॉजर द्वारा ये कह दिया जाता है कि ये लव मैरिज अगर होगी तो कोई एक ही बच पाएगा। दोस्तों वैसे भी अगर शादी नहीं हुई ऐसे कपल्स की जो एक दूसरे के प्यार में हैं, तो भी तो वो मर जाएंगे, तो कहाँ बच जाएंगे। एक दूसरे के बिना रह कैसे पाएंगे, वो भी मृत्यु से कम नहीं होता। तो बेटर है जो भी होना है साथ रह के करें, लड़ें, फाइट करें। बिकॉज़ अगर प्लैनेट्स बने हैं, कॉस्मिक प्रभाव है
और अगर डेफिनेशन है प्लैनेट्स की, उनकी लैंग्वेज से जो परिभाषित होती हैं चीज़ें वो आपके सामने आती है, तो उनके साथ एक गाइडलाइन भी साथ में आती है। आप गाइडलाइन को फॉलो करें, हर चीज़ का समाधान होता है। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, अगर आपको लगेगा कि इस तरह की कोई और सीरीज़ आपको चाहिए, बिकॉज़ इसके लिए कोई मेरी तैयारी नहीं थी, जस्ट मैंने एक आज न्यूज़ में मॉर्निंग में कुछ सुना था, तो मुझे लगा कि कुछ थोड़ा सा बोल दूं, आप लोगों के लिए बताऊं। बस जो कुछ सोचा समझा मैंने और बोल दिया है आज। और आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे तो मैं वीडियो प्लान करके करूँगा, एक स्ट्रैटेजिकल वे में दूंगा आप लोगों को। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।